मोटू, कैटी, कहाँ हो तुम लोग? पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो, कैटी और मोटू घर से गायब हो गए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, आज जब मैं सुबह उठा तो कैटी मोटू में से दोनों मुझे घर पे दिखे ही नहीं। इसीलिए मैंने उनको अच्छे से घर के चारों तरफ ढूंढा, पर तब भी वो लोग मुझको कहीं नहीं मिले। लगता है ये लोग कहीं भाग गए हैं। और मम्मी की ये बात सुन के तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं खाना खाया होगा या फिर नहीं। बाकी ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई और मैंने भी चप्पा चप्पा छान लिया था, पर इन लोगों का कोई पता नहीं था। लेकिन तभी मैंने अपने घर के सारे कैमरे चेक किए और फिर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ओए जल्दी से देखा कि तुझसे कोई लड़की मिलने आई है। क्या लड़की? अबे यहाँ तो कोई नहीं है। अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। हा हा हा। अच्छा, आज अप्रैल फूल है, चलो मम्मी के साथ प्रैंक करते हैं। तो सबसे पहले जब मम्मी अपने लिए चाय बना रही थी तो मैंने उनकी चाय में बहुत सारा नमक डाल दिया और पूरी चाय बनने के बाद जब मम्मी ने चाय पी तो मम्मी अप्रैल फूल बना दिया। मम्मी, आपकी एक फोटो मिली है। अच्छा दिखाओ। ये देखो। फिर से अप्रैल फूल बना दिया। A few moments later. कैसा लगा अप्रैल फूल? अब घर मत आ जाना। आज मम्मी ने अपना सोने का मंगलसूत्र खो दिया, तो आज मेरी बिल्लियों को बहुत तेज से भूख लगाई। दूध पियेंगे हम तो, दूध पियेंगे। इसीलिए सबसे पहले इन सबको धूप में रखा और फिर दूध भी पिला दिया। चलो, इन सबका पेट तो भर गया, लेकिन तभी मम्मी आई और बोली कि उनका सोने का मंगलसूत्र खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मी, वो मंगलसूत्र पापा ने कहीं शर्मा आंटी को तो नहीं पहना दिया? मैंने कहा अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो मंगलसूत्र को फिर से ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस कमरे में हर जगह ढूंढा, पर यहाँ तो नहीं मिला। उसके बाद किचन का कोना कोना छान मारा और अलमारी के साथ साथ बेड के नीचे भी देख लिया, फिर भी नहीं मिला। मम्मी बोलने लगी कहीं ये बिल्ली तो नहीं ले गई। मैंने कहा कुछ भी, लेकिन तभी अचानक मम्मी कहीं से मंगलसूत्र ले आई। बोलने लगी नहाते टाइम बाथरूम में भूल गए थे, अब मिल गया। बताओ, एक मंगलसूत्र के पीछे सबको पागल कर दिया। बाकी आप भी लाइक कर दो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसा पार्सल आपने मंगवाया हो वैसा आपको मिला ही ना हो? तो भाई साहब, आज सुबह सुबह एक भैया आ गए ड्राई फ्रूट्स बेचने, वो भी कश्मीर से। तो मैंने इनको घर पे बुला लिया क्योंकि मुझको ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे। अब भैया अपने एक एक करके सारे प्रोडक्ट दिखाने लगे, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये साथ ही साथ कश्मीर की भाषा भी बोल लेते, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक सुबह से ठीक असल पर बात हुआ। वैसे मैंने भी एक एक करके बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए। मैंने कहा इसको खा के मैं मोटा हो जाऊंगा, तो बोले बादाम खाओ मोटा हो जाओ। पर तभी इनके जाते ही पार्सल वाले भैया आ गए। मैंने अपने लिए एक जैकेट मंगाई थी ना, तभी जल्दी से पार्सल लिया, लेकिन मम्मी को लग रहा है इनके लिए कुछ आया है। अब मम्मी के साथ ही बैठकर मैंने इस पार्सल को खोल भी दिया। पहनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने जो कलर मंगाया था वो नहीं आया। वैसे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझको तो बहुत अच्छा। भाई, आज हम लोग मेले में घूमने गए थे, लेकिन जब वापस आए तो हमारी बाइक चोरी हो गई। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया अपने घर के पास में लगे हुए मेले में, और यहाँ पर भाई साहब इतने बड़े बड़े झूले, इनको देखकर ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं तो नहीं झूलने जाऊंगा। चलो वो सब छोड़ो, हम लोग ये वाला गेम खेलेंगे जिसमें ये रिंग्स को डालो और इनाम जीत लो। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया और मैं हार गया। तभी तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, चील जैसी नजर है इसकी, और देखो पहली बार में इसने टॉफी का डिब्बा जीत लिया। चलो सारे पैसे वसूल हो गए, पर जबरदस्ती ये लोग मुझको सबसे खतरनाक वाला झूला झुलाने ले आए। अब इसमें ऊपर पहुँच के बस ऐसे ही लग रहा है कि अभी नीचे गिर जाएंगे। वैसे डर भी बहुत लगा और मजा भी आया। अब घर चलने की बारी है। लेकिन जब हम लोग बाइक के पास पहुँचे तो हमारी बाइक अपनी जगह पर नहीं थी, और फिर जेब चेक करने पर पता चला कि चाबी तो बाइक में ही लगी रह गई। मेरा दोस्त तो परेशान होकर बैठ गया और मैं समझ गया इतनी भीड़ में बाइक चोरी हो गई। पर थोड़ा ढूंढने के बाद हमारी बाइक दूसरी जगह खड़ी मिली और बाइक में चाबी भी लगी थी। लगता है वहाँ से किसी ने यहाँ पर खड़ी कर दी। मुझे तो यही लगा कि चोरी हो गई। बाकी अब जाके सुकून मिला। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी बिल्ली के पास एक पपी को लेके आऊंगा तो ये बिल्ली उनके साथ ऐसा करेगी। तो आज पता नहीं कहाँ से दोपहर में ये छोटे छोटे बच्चे डॉगी के 3 पपीज को ले आए। मैंने पूछा ये कहाँ से आए? बोलने लगे अरे ये पीछे रहते हैं, हम लोग तो इनके साथ खेल रहे थे। लेकिन तब तक इसका दोस्त बोला कि भैया मैं भी कुत्तों की आवाज निकाल लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा निकालो। वो सब छोड़ो, यहाँ पर आते ही छोटे वाले पप्पी ने टॉयलेट कर दी और कुछ बोल भी रहा है, लगता है इसको भूख लगी है। तो मम्मी सबके लिए थोड़ी थोड़ी रोटी ले आई और देखो सब कैसे खा रहे हैं, भूखे तो थे। चलो इनकी पेट पूजा तो हो गई। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बिल्ली के साथ इनकी दोस्ती कराई जाए, पर जब अपनी बिल्लियों के पास ले गए तो बिल्लियों के साथ साथ सारे पप्पी डरने लगे। लेकिन मैंने कहा अपनी कैटी की तो दोस्ती करा दूंगा, इसीलिए मम्मी ने इसको इसके ऊपर बैठाल दिया। पर ये कैटी नहीं मानी, उसके पंजे मारने लगी। मैंने सोचा इनको इनके घर पे छोड़ आता हूँ, नहीं तो अभी लड़ाई हो जाएगी। तब तक आप भी लाइक कर दो। आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी
में मैंने दुकान जैसी चाउमीन घर पे बना दी। आइए बताता हूँ कैसे। तो नया साल भी खत्म हो गया और हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए, लेकिन ऐसे में कुछ अच्छा खाने को नहीं बनाया। अब देखो मैगी तो हम लोग हमेशा खाते हैं, लेकिन आज मैं चाउमीन बनाऊंगा। मगर चाउमीन की सारी सामान है पर चाउमीन नहीं है। तो चाउमीन ले आओ जाके ना, और मुझे भी खिलाओ आके। हाँ ठीक है। उसके बाद मैं टोपा लगा के इतने कोहरे में दुकान से चाउमीन ले आया। फिर जल्दी से गर्म पानी में नमक, तेल और नूडल्स को भी डाल दिया। और जैसे ही सारी नूडल्स उबल गई तो मैंने जल्दी जल्दी सारी सब्जियां काट ली। और बस इसके बाद एक कढ़ाई में तेल डाल के सारी सब्जियां डाल दी। फिर ऊपर से नूडल्स और सारे मसाले डाल के तैयार हो गई अपनी चाउमीन। बाकी जैसे ही मैंने इसको खाया तो दुकान से तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये ले तू भी खा ले। अरे वाह, तू तो मम्मी से भी अच्छा खाना बना लेता है। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। मम्मी सोच लो, अगर आपने मुझे ये वाले जूते नहीं दिलाए तो मैं पूरे दिन खाना नहीं खाऊंगा। खाना खाना हो तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो आज के बाद ये पूरा साल खत्म हो जाएगा और नया साल स्टार्ट हो जाएगा। और आपको एक मजेदार चीज दिखाऊं, ये देखो जूते अच्छे लग रहे हैं ना। लेकिन इस पूरे साल में मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, इसलिए मुझे ये चाहिए। मम्मी ये वाले जूते दिला दो। कितने रुपए के हैं? ज्यादा नहीं, बस 20,000 रुपए के। तुम्हारे बाप ने भी कभी 20,000 के जूते पहने हैं? इसका मतलब आप मुझे जूते नहीं दिलाओगी? नहीं। ठीक है, मैं भी पूरे दिन खाना नहीं खाऊंगा। चलो आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे मम्मी भैया से वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं। लगता है मेरे 20,000 के जूते की बात की जा रही है। हाँ। सुनो जरा यहाँ पे आओ। ये लो, हो गई जूते की जुगाड़। ये किसके जूते हैं? अरे भैया के छोटे हो गए हैं, तुम्हारे तो आ जाएंगे। और हाँ, नए जूते मंगवाने की हिम्मत भी ना करना। आज मैं तो लड़की पटाने गया था, लेकिन उसने मुझको भाई बोल दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज मम्मी फोन में अपने दोस्त की बेटी की शादी की वीडियो देख रही थी। तो मैंने बोला मम्मी मैं भी आपके लिए एक ऐसी सुंदर सी बहू लेके आऊंगा। सुंदर लड़की और तुझे? कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? पर अब इनको कौन बताए कि आज मैं क्यूट सी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। शायद मेरी भी सेटिंग हो जाए। अब मैं उस क्यूट सी लड़की से एक सोशल ऐप A-Chat पर मिला था। बाकी ट्रूथ और डेयर के गेम में बात करते करते वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और आज वो मुझसे मिलने आ रही है। ओए हमको भी मिला दे भाभी से। अबे पहले सेटिंग तो होने दे। तो मैं जल्दी से तैयार हुआ और एक चॉकलेट लेके पहुंच गया लड़की से मिलने। पर ये सामने से तो और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही है और वो मेरे लिए एक गिफ्ट भी लेके आई है। इसीलिए मैंने उसको चॉकलेट दी। फिर हम लोग घूमे और बहुत सारी बातें भी की। लेकिन जब वो जाने लगी तो मैंने सोचा इसको प्रपोज कर दूं। आई लव यू। लव यू टू भैया। बताओ, मैं तो सैया बनने आया था और इसने मुझे भैया बना लिया। भाई आज मैंने घर पे होली वाला कलर बना दिया, क्योंकि होली आने वाली है और मैं अभी से कलर खेलने लगा हूँ। अबे मेरे कलर क्यों लगा रहा है? जूते से मार खाएगा साले। अरे बुरा ना मानो, होली है। मगर ये दुकान वाले कलर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, इसीलिए इन कलर्स को मैंने फेंक दिया और अब मैं घर पर कलर बनाऊंगा। जिसके लिए मैंने सबसे पहले कॉर्न स्टार्च पाउडर ले लिया और उसके बाद इसमें फूड कलर को डाला। फिर पानी मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बाकी ऐसे करके मैंने 2-3 कलर्स और बना लिए। अब बस आखिरी में इनको धूप में सुखाना था। तो 2-3 घंटे धूप में सूखने के बाद ये देखो तैयार हो गया अपना घर पे बना हुआ शुद्ध कलर। बताओ अब कलर तो बन गया है, लेकिन इसको किसी के लगा के भी देख लेते हैं। मम्मी हैप्पी होली। आज इस दुनिया में तुम रहोगे या तुम्हारा ये फोन? अरे नहीं। तो दोस्तों ये लड़का बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है, क्योंकि जब देखो तब ये दिन भर फोन चलाता रहता है। हाँ मम्मी सही पकड़े हो, ये नहीं साला कुछ काम धाम कर ले। अरे मम्मी ये वाली वीडियो देखो। फोन बहुत देखते हो, आज तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। A few moments later. चलो बर्तन साफ करो, नहीं तो फोन पे पत्थर गिरा देंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो फोड़ देंगे। मम्मी धुल गए। अच्छा अब कपड़े धुलो। नहीं अब बहुत हो गया। क्या से क्या खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये खाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन ये नहीं खाऊंगा। अरे ये तो बहुत अच्छा बना है, एक बार खाकर तो देखो। नहीं बिल्कुल नहीं। तो आज घर पे एक तरबूज आया था जिसको मम्मी और भैया मिलके खा गए, लेकिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। हाँ यार मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिला। अब बताओ मैं क्या खाऊंगा? ये तरबूज के छिलके खाओगे? क्या? मम्मी ने बोला ये देखो सबसे पहले छिलका छीलकर अच्छे से साफ कर लो, उसके बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लो और फिर इनको गर्म पानी में 10 मिनट तक उबाल लो। बाकी एक बर्तन में थोड़ा
सा पानी डाल के इसमें चीनी डाल दी और उसके बाद इन उबले हुए छिलकों को डाल दिया। वैसे जैसे ही 5 मिनट हुए तो इनको निकाला और इसमें खाने वाला रंग डाल दिया। अब इसको एक बार खा के देखो। अरे ये छिलके कौन खाएगा? मम्मी जरा मुझे दिखाओ। हाँ ये लो। अरे वाह, ये तो तरबूज से भी अच्छा है। तू भी झूठ बोलता है, मुझको दिखाओ जरा। आज मैं देखूंगा पूरे दिन पानी पूरी बेच के मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो इसीलिए सुबह सुबह मैं अपने दोस्त की दुकान पर आ गया, जहाँ पर पानी पूरी के साथ साथ और भी खाने की चीजें हैं। लेकिन पानी पूरी का अलग ही जलवा है, जिसके लिए सुबह सुबह ही भीड़ लगने लगी। मगर मैं भी कहाँ पीछे हटा, पहले मैंने देख के सीखा और फिर पानी पूरी खिलाना शुरू कर दिया। वैसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ी रही थी, क्योंकि 10 रुपए के 5 गोलगप्पों के साथ एक मीठी पानी पूरी फ्री थी, जिससे लोगों को खाने में बड़ा मजा आ रहा था। बाकी अब मेरे भी हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, क्योंकि पानी पूरी के साथ साथ लोग भेलपूरी भी पैक करवा रहे थे। मगर दोपहर होते होते भीड़ इतनी कम हो गई कि आसपास कोई मक्खी भी नहीं दिख रही थी। गाइस अभी बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है। पर अब शाम होते होते डबल भीड़ आने लगी थी, इसीलिए मैंने अपनी कमर कसी और हाथों की स्पीड भी डबल कर दी। और यह पानी पूरी भेलपूरी है। अब ऐसे में कोई भेलपूरी खा रहा था और कोई पानी पूरी, और पैसों का लेन देन करते करते साथ ही साथ रात होने आ गई थी और सारा सामान भी खत्म हो गया था। तो पूरे दिन पानी पूरी और भेलपूरी बेचने के बाद हम लोगों ने कितने रुपए कमाए? 3000 रुपए कमाए। 3000। इसका मतलब 1500 रुपए खर्चे